बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हुक्म मुश्किल नहीं कायनात मुश्किल नहीं खून ज़्यादा दीन मोहम्मद सलाम कबूल कीजिए। बहुत अच्छा लगता है अल्लाह रसूल के प्यार में जो काम किया जिसका मज़ा अलग है, बड़ा सुकून है, बड़ी खुशी होती है कि अपने अल्लाह रसूल की खातिर कर रहे हैं, तो ये काम बड़ा मज़ेदार है। मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरा एड्रेस नोट करें। मैं कराची में बैठता हूँ, बादराबाद 4 मीनार चुरूंगी 7 सलानी वाले, हम दोनों गली में कोने में सलानी है। गली के सेंटर में मेरा दादा है, नीचे बोर्ड लगा है अलखाज खून ज़्यादा दीन मोहम्मद का। सुबह 11 से लेके रात 8 रोज़ाना, इतवार सुबह 10 से 2 का टाइम होता है। इस टाइम आप तशरीफ़ लाएँ। बुखार वाला बुखार की हालत में, दर्द वाला दर्द की हालत में आए। आज के पुराने छोटे दिमाग के बच्चे जिनको कोई सेंस नहीं होता है, जैसे ऑटिज्म को भी कोई नहीं होती है, लेकिन ऑटिज्म में तबाही फैलाते हैं। कुछ नहीं पता कि चंद सेकंड के अंदर वो कितना कुछ तबाह करते हैं, उलट पुलट देते हैं। लेकिन छोटे दिमाग के बच्चे को भी सेंस नहीं होती है, उसे नहीं पता सामने दीवार है, टक्कर लग रही है, पिलर है, आगे खाई है, खड्डा है, गटर है, उसे कोई सेंस नहीं होती है। वो उनका कद बढ़ता है, चलते फिरते हैं, भागते दौड़ते हैं, लेकिन दिमागी तौर पे वो काम नहीं करते हैं कि है तो थोड़ा बहुत किसी कर रहा तो गनीमत है, वरना अक्सरियत तो बिल्कुल जीरो पे होते हैं। ये सब काबिल इलाज मराज हैं, ऐसा नहीं इसका इलाज नहीं। इस पर मेहनत बहुत ज़्यादा है। मेहनत आप करेंगे, दुआ हम देते हैं, दुआ भी करते हैं, दुआ भी देते हैं, लेकिन मेहनत हम नहीं कर सकते आपकी जगह। 10% मैंने ख़ानदान वालों देखे, चाहे माँ बाप बहन भाई हैं, जो अपने मरीज़ पे जान कुर्बान करते हैं, 90% जान छुड़ाते हैं। ये तो ज़िंदगी में 45 साल की ज़िंदगी में ये ने कदम कदम पे देखा, हर कदम पे देखा। लेकिन रब किसी की मेहनत को रायगा नहीं जाने देता, अल्लाह किसी मेहनत को ज़ाया नहीं करता है। जिन लोगों ने भी मेहनत की है, तो मेरे रब की मोहब्बत, रब की करम नवाजी से वो सब कुछ ठीक होगा, बहुत कुछ ठीक होगा और ठीक होता रहेगा। जो चीज़ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि छोटे दिमाग के बच्चों का इलाज जब होता है तो उस पर आपको मेहनत बहुत करनी होती है। CP चाइल्ड ऑटिज्म जो है, शॉर्ट ब्रेन के बच्चे, इन पे एक चीज़ मुश्तरक होती है कि आपने गर्म पानी की सिकाई करनी होती है, सिकाई के बाद मालिश करनी होती है, 2 घंटे हवा में नहीं आना होता है और 2 घंटे के बाद ये हवा में आ सकते हैं। ये रोज़ की रूटीन होती है, इसमें आप वक्फा ना करें तो बेहतर। अगर कोई मजबूरी हो जाती है कि आप उसको गर्म पानी की सिकाई नहीं कर सकते, तो उसकी क्रीम की मालिश ज़रूर करें जो हम आपको देते हैं, जिसमें आप लहसुन का पेस्ट बना के उसमें शामिल करते हैं, लेकिन वो एक ही दफ़ा शामिल किया जाता है, बार बार नहीं। सूरत हाल ज़िंदगी की बड़ी अजीब हो जाती है कि माँ बाप ये समझते हैं कि जिसका मेडिकल में इलाज नहीं है, आप ये दुनिया में से कोई इलाज नहीं है, वो फारिग है। नहीं, ऐसा नहीं। आप बच्चों को लेके आएँ, मेरा कोई दावा नहीं, मेरी कोशिश है, शफा अल्लाह के इख्तियार में, लेकिन मेरा रब पे ईमान है, जब आपने लाखों लोगों को शफा दी, आपके बच्चों को भी, आप बड़ों को भी शफा मिलेगी। जो बच्चियाँ शादी ब्याह का मामला होता है, उस बारे में अगले प्रोग्राम में करूँगा कि कितनी रुकावटें, कितनी परेशानी होती है, वो प्रोग्राम मैं इसके बाद करूँगा। लेकिन अभी छोटे दिमाग के बच्चों पर जो बात हो रही है, जब आप सिकाई करते हैं, मेहनत करते हैं, परहेजी खाना खाते हैं। परहेज में क्या होता है कि आपने टिंडा, लौकी, तोरी, करेला, बटे गोश्त, अंडे की सफ़ेदी, रोटी, डबल रोटी, गर्म दूध, चाय और सेब ये देने होते हैं। अक्सर ये होता है। तो वो अपनी ज़िंदगी में आना शुरू जाते हैं। अपनी ज़िंदगी से मूली, खीरा, नींबू, इमली, अचार वो शख्स निकालते हैं जो किसी भी मर्ज़ में है। सेहतमंद की बातें वो खा लें, लेकिन वो लिमिट में खाएँ। लेकिन जिसको कोई भी तकलीफ़ है, वो इन चीज़ों से जान छुड़ा ले। जैसे मैं छोटी सी मिसाल दूँ, ऑटिज्म की हो रही है, लेकिन बीच में थोड़ी सी मैं एक दो लेने में आपको बता देता हूँ। हमारे पास ख़ास तौर पे ख़वातीन या मर्द आते हैं, वो कहते हैं बहुत मोटे मोटे होते हैं, जो उन्हें बोला जी रोज़ाना 1 किलो खीरा खाया करो। हम खीरा खाने बजाय डालते हैं, ग्राइंड करते हैं, उसे पी जाते हैं, वो यूँ और फैलते चले जाते हैं। एंड ये नहीं करता कि वो 2 कदम उठाते हैं, खड़े होते हैं, सांस फूल रही है। जब वो चीज़ें छोड़ के अपना इलाज कराते हैं, वही होते हैं, वो भागते हैं, दौड़ते हैं, अपना काम करते हैं, खाना पकाते हैं, रोटी पकाते हैं, झाड़ू पोछा भी करती हैं ख़वातीन। जो कुछ मैंने सीखा मैं वो बात कर सकता हूँ, जो मैंने समझा मैं वो बात कर सकता हूँ। मैं जो नहीं मैंने सीखा, जो नहीं समझा, उस पर मैं बात नहीं कर सकता। लेकिन ये बता दूँ, 45 साल से मैंने ये सीखा कि जो किसी भी मर्ज़ में मुब्तला है, बड़ा गोश्त, मूली, खीरा, नींबू, इमली, अचार, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम उसके लिए जहर खाता है। और फल में आप मर्ज़ के मुताबिक फल इस्तेमाल करें, वरना मैंने जो देखा है, एक साहब हमारे पास आते थे, रेलवे का ड्राइवर था, उसकी बीवी 2 कदम चल के तो बैठ जाती थी, और वो इलाज किया तो माशाल्लाह रोज़ाना 3-3, 4-4 मील चलने लगी, पेट भी कम हुआ, जिसमें सूजन में उतर गई, ठीक हुआ। तो शोहर उसका अमलोग लेके, पके हुए अमलोग थे, बड़े मज़े से बोला बेगम जान ये 2 खा लो। शोहर ने अपने हाथ से अमलोग खिलाए, उसके बाद वो चलने से फिर रह गई, लेके रोना धोना शुरू, तो फिर वही कंडीशन हो गई।
मैं कभी कभी सोचता हूँ जो मीडिया पे बैठ कर लोग बोलते हैं कि हम लोग फितनी बीमारी को ला जाए, हम लोग फितनी बीमारी को ला जाए, यकीन उन्होंने कुछ चीज़ सीखी समझी नहीं होगी। अगर वो तो मालूम होता कि रिसर्च करते हैं कि कौन सा फल कहाँ नुकसानदेह होता है, उसे ना दिया जाए। मैं जब किसी मरीज को देखता हूँ तो मैं से पूछता हूँ, उसके बाद में बोलता हूँ तुम ये फल खा सकते हो, इससे आगे बढ़ोगे तो अपनी जिम्मेदारी। तो आप भी कोशिश करें कि कोई भी हो, चाहे छोटे दिमाग का बच्चा हो या और भी कोई मर्ज हो, उसमें इन बातों को अपने सामने रखें। जो चीज़ें आपको नुकसान दे रही हैं उनसे आप बचें, कोई फ़ायदा नहीं है। दोनों हाथ से सर पकड़ें उस बच्ची का जिसका दिमाग छोटा है। हाँ, जिसका दिमाग सर फैल रहा है वो भी आप पकड़ सकते हैं। छोड़ दोबारा पकड़ो से, छोड़ दोबारा पकड़ो। ये हमारे प्रोग्राम का आखिर ऐसा है। मुझे इजाज़त, फी अमानिल्लाह।